कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, इन दिनों इनको लेकर एक विवाद चल रहा है या कंट्रोवर्सी चल रही है जिसपे लोग बड़ी मुखरता के साथ सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है उनकी शादी और उससे भी ज्यादा शादी के बाद हुई ट्रोलिंग और चरित्र पर सवाल। आइए इस पूरे मामले को शुरू से अंत तक और सबसे जरूरी समझदारी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रसिद्ध भागवत कथावाचक के तौर पर है उनकी छवि एक संयमी, मर्यादित और आध्यात्मिक वक्ता की रही है। लोग उन्हें सुनते आए हैं, वैराग्य की बातें, जीवन मूल्यों की चर्चा, संयम और मर्यादा के उपदेश। यहीं से समाज ने उन्हें अपने आप एक संत, एक आदर्श वैरागी मान लिया। अब शादी और विवाद की शुरुआत कहां से हुई? जब ये खबर सामने आई कि इंद्रेश उपाध्याय ने विवाह किया है तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। शादी कोई अपराध नहीं, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया इसलिए तेज थी क्योंकि लोगों की बनाई हुई छवि और वास्तविक जीवन आपस में टकरा गए। अब उससे भी ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण बात थी वो थी उनकी पत्नी को लेकर ट्रोलिंग। विवाद यही नहीं रुका, धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी को लेकर भी ट्रोलिंग शुरू हो गई। कुछ पोस्ट में यह कहा गया कि उनकी पत्नी की यह दूसरी शादी है। इसे लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। निजी जीवन को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया गया। अब यहां पर विवाद ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया क्योंकि अब सवाल इंद्रेश उपाध्याय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक महिला की निजता, गरिमा और सम्मान पर भी हमला होने लगा। अब ट्रोलिंग करने की बात जहां तक करें तो ट्रोलिंग की सीमा कहां टूटती है, यह समझना जरूरी है। अगर किसी महिला की दूसरी शादी है भी तो यह कानूनी और सामाजिक रूप से पूरी तरह से वैध है। भारतीय संविधान और समाज किसी महिला को दूसरा जीवन शुरू करने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन सोशल मीडिया पर चरित्र पर सवाल, और वो भी इस तरह से भद्दे और गंदे कमेंट्स के साथ, इस तरह तंज कसना और अपमानजनक भाषा, ये सब दिखाता है कि ट्रोलिंग अक्सर नैतिकता नहीं, मानसिकता को उजागर करती है। आप किसी के बारे में कटाक्ष करने से पहले सोचिए कि क्या आपके कटाक्ष उनके मानसिक स्थिति पर भी असर डाल सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि शास्त्र और परंपरा आखिर क्या कहती है। अगर भारतीय परंपरा के हिसाब से बात करें तो गृहस्थ आश्रम को धर्म का आधार माना गया है। कथा कहना सन्यास की अनिवार्यता नहीं, विवाह करना पाखंड नहीं। इतिहास गवाह है, वेदव्यास, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, सभी ने समाज के बीच रहकर धर्म का निरंतर प्रयास, प्रचार और प्रसार किया। तो फिर कथावाचक का शादी करना आखिर गलत कैसे हुआ? और उसकी पत्नी का अतीत सोशल मीडिया का चर्चा का विषय कैसे बन गया? इस पूरे विवाद की तीन जड़ है। हम देवता किसी को खुद बनाते हैं और फिर इंसान निकलने पर उसे गिराने लगते हैं। सोशल मीडिया आज हर इंसान को जज बना चुका है। हर विवाद में सबसे पहले निशाने पर औरत ही क्यों होती है? इस मामले को समझने का सही तरीका, शादी एक निजी निर्णय है, कथावाचक होना, सन्यासी होना नहीं। किसी महिला की दूसरी शादी उसका अधिकार है, अपराध नहीं। ट्रोलिंग धर्म नहीं, विकृति है। इंद्रेश उपाध्याय की शादी से ज्यादा यह विवाद हमें हमारी सोच, सहनशीलता और संवेदनशीलता का आईना दिखाता है। धर्म अगर कुछ सिखाता है तो वह है करुणा, मर्यादा और संयम। शायद अब वक्त है कि हम उपदेश सुनने के साथ साथ उन्हें जीना भी सीखें, और जो उपदेश हम किसी कथावाचक से सुन के आ रहे हैं उनको अपनी जिंदगी के अंदर आत्मसात भी करें, उनका अनुसरण भी करें, ताकि कभी ऐसी कोई स्थिति आए तो हम वास्तविकता में जो शब्द सुनकर आते हैं कथावाचक से, उनको अपने जीवन में अपनाते हुए वास्तव में अमल करने का काम करें।